आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो इनकी क्या क्वेरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस अपनी यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। सेम टू ठीक। यू। ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं एक चीज पूछूंगा कि आपको हमारे यस बारे। सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर? हाँ, आ रही आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर, आई हैव फॉलोइंग यू फॉर लास्ट like 3-4 months on YouTube for European studies. हम्म। So basically, I came to know you through YouTube. ओके ओके ओके। तो हमारी आपने फिर वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी, उनका क्या फीडबैक है? बहुत बढ़िया रहता है सर। आपका ऐसा कुछ दूसरे कंसल्टेंट के जैसा बहुत गुड़ी गुड़ी नहीं दिखाते हैं। जो है वो फ्रैंकली बोल देते हैं और एक छोड़ के दो दो तीन तीन ऑप्शन देते हैं। दैट हम्म। इज मोर इंटरेस्टिंग हम्म। एज कंपेयर टू अदर कंसल्टेंसी। तो आप का आप रहने वाले बेस्ड कहाँ पे हैं अभी? सर, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग ठीक करता हूँ, पुणे से। ठीक 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 ठीक। तो अभी आप, महाराष्ट्र पुणे सर। आपकी क्या स्पेसिफिक क्वेरी है? आप हमसे क्या चाहते हैं सर? सर, ये दिस इज माय सन। ही इज करंटली इनटू ICSE ओके 10th standard. ओके Last three papers are remaining, ओके। and my intention is to get him into some of the English taught Italian universities. And my focus would be where he can secure scholarship. The reason behind that is I already have one daughter. Last year, she has been admitted or she secured admission into Russia in Bashkir University. ओके ओके। तो So वो 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 maybe वो वो एमबीबीएस कर रही है? it would be a, yes sir, MBBS first year. अच्छा अच्छा। तो आपने उस टाइम हमारी वीडियोस देखी थी डॉक्टर को भेजने से पहले? क्योंकि वीडियोस में हम बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, 3 मंथ से देख रहा हूँ सर, लास्ट 3 मंथ से। तो मैंने डॉक्टर, वो सब्सक्राइब भी किया है। ठीक है, डॉक्टर को भेजने से पहले देखी थी कभी? न- नहीं नहीं, वो जो हमारे रिश्तेदार है मेरे सिस्टर के, जो मतलब हमारे जो जीजा है, हम्म। उनके बड़े भाई की लड़की एक कंसल्टेंसी थ्रू गई थी दिल्ली से, तो हमने उनसे ही करवाया था। ठीक है। उनका रिलेशन था बहुत दिनों से, 6 years, तो इसलिए उधर से ही किया। ठीक ठीक ठीक। तो अभी बेटी का दिल लगा हुआ है वहां पे रशिया में? स्टडी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है सर। हर संडे को वो कॉल करती है। ठीक अभी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी चालू हुआ है उसका। ठीक है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी हो गए हैं। ठीक है। तो अभी आप अपने बेटे को भी मेडिकल फील्ड में ही भेजना चाहते हैं, एमबीबीएस में ही? राइट सर। अच्छा अच्छा। तो आपने हमारी कभी इटली की वीडियोस देखी हैं सर? आपने जैसे हमें फॉलो कर रहे हैं 3-4 महीने से, तो इटली की एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी, देखी कभी? हाँ सर, मैंने आपका, हाँ, इटली का देखा है, फिनलैंड का देखा है, जॉर्जिया का भी देखा है, कनाडा का भी देखा है। लेकिन एक यूरोपियन में वो सिटी मेरे को अच्छा लगा, वो क्लाइमेट, और उधर का आपने जो इंटरव्यू लिया है बच्चे लोगों का और हाँ। वो स्कॉलरशिप का, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो और इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी एनएमसी के गाइडलाइन थ्रू इटली में है। ये दो क्राइटेरिया है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया सर। सर सबसे पहले जो आपने हमारी वीडियोस देखी हैं इटली की, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बच्चों को अवेयर किया है, पेरेंट्स को अवेयर किया है, स्पेशली एमबीबीएस के ऊपर। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? हम्म। अ, अ, उसमें सर प्रोफाइल बिल्डिंग रहता है, आपने बोला है। कुछ इनकम दिखाना पड़ता है स्टार्टिंग में, और लेटर ऑफ मोटिवेशन, LOR, स्टे, बैंक बैलेंस और अदर स्टफ, वो सब मैंने आपका देखा है।
but it is not that much clear. और the सब almost 6 months पहले ही आपको सब करना पड़ता है। IELTS है, IMAT है, बहुत सारी चीजें हैं सर। किसी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, किसी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है। अगर आपका आपने ये भी बोला है कि अगर मीडियम ऑफ इंग्लिश है तो उसके लिए IELTS जरूरी नहीं है। ठीक है। इतना ही मेरे को मालूम हुआ सर अभी तक इटली के मैंने जो भी देखे। इससे ज्यादा मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है। तो ये जो एम्बिगिटी है या फिर जो आधा नॉलेज है, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया सर। तो सर ऐसे है कि आपने हमें 5,000 आई थिंक भेजा है, हमें 5,000 रुपया भेजा है मुझे। हम्म हम्म आपने 5,000, हम्म। हाँ 5,000 रुपया भेजा है, तो वो 5,000 में आपके लाखों रुपए बचेंगे। पहले तो ये मैं बता दूं आपको। आपने मुझे पहले भी आई थिंक एक आधा महीना पहले भी, थैंक यू सर। हाँ आपने एक हम्म। आधा महीना पहले भी मुझसे चैट की थी कि सर मैंने इटली जाना है, मेरा बच्चा इतना है। उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि राइट सर। आप मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि राइट सर। आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं, पैसा डिपॉजिट करवाएं, तो इमीडिएटली आपको सारा फैक्ट और सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, हम्म सारा कुछ क्या है। हम्म। उस टाइम भी आपने नहीं कहा, तो उसके बाद अभी राइट सर। आजकल कहा कि हाँ सर मैंने करवाना है, आपने पैसा डाला और इमीडिएटली ये मीटिंग हुई है। सही बात है ना सर? पैसा राइट सर। तो तो ऐसा एकदम है मैं विद इन फ्यू सेकेंड सर हाँ, आपने जूम क्यों मीटिंग अरेंज किया। मैंने सारे करके मैं क्या, देखो उन्होंने कितना ट्रस्ट किया है महाराष्ट्र में बैठ के। 2 4 5 हजार रुपए इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। हमें मालूम है, ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो 5,000 को कुछ समझता नहीं हूँ। इट इज वेरी बिग अमाउंट है। तो हमारा फिर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वी कैन टेल द फैक्ट। ये नहीं है कि मैं आपको चीजों में हाइड करूं और मोटिवेशन देकर आपसे और पैसे लेने की कोशिश करूं। सबसे पहले ये मेरी इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट जो मेरे साथ अंगेज होता है। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है हाँ सर। ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे पहले आपने आ रही है सर, आ रही। सबसे पहले आपने फ्री स्टडी इन इटली, MBBS इन इटली, साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिखकर यूट्यूब के ऊपर जितनी वीडियोस मिलती हैं उनको सुनना है आपने। जो भी है, IMAT एग्जाम, इटली, क्राउन इमिग्रेशन, साथ में क्राउन इमिग्रेशन, ओके। क्राउन इमिग्रेशन, वो वीडियोस को आपने जरूर वॉच करना है। अगर आप वो यस वीडियो सर। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपकी पॉकेट से कोई भी पर्सन ओके। आपकी पॉकेट से कोई भी पर्सन सिंगल रुपीस की चीटिंग नहीं कर पाएगा, अगर वो आप वॉच कर लेंगे। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो एक तो आपको कोई चीट नहीं करेगा उसके हाँ जी, आ अंदर। रही है सर। हाँ हाँ, उसके अंदर मैंने सारे आ के रही है सर। सारे, हाँ सारे के सारे फैक्ट्स बताए हैं। क्योंकि जब मैंने अभी आपका नॉलेज चेक किया था कि इटली के बारे में कितना नॉलेज है, तो आपने अभी क्या हुआ है कि आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख ली हुई है। तो सबने पैसा निकालना है, ये माइंड में लेकर चलो। सब लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, लेकिन हम ऑनेस्टी का पैसा हम्म कमाते हैं, फैक्ट का पैसा कमाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम्म। एक तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी अगर ये हमारी वीडियोस मैक्सिमम देखेंगे। हमारी वीडियोस को अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद आपको समझ लगेगी कि इटली है क्या। तो इटली में सबसे पहले आपने बहुत अच्छे ड्रीम्स लिए हुए हैं, मैं इनको ड्रीम्स कहता हूँ, कि मैंने वहां पर इंग्लिश टोट वाली यूनिवर्सिटीज में भेजना है, वो NMC की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो और इकोनॉमिकल हो, स्कॉलरशिप हो। ये सब पेरेंट्स के और हर एक बच्चे के ये ड्रीम्स रहते हैं। हम उन ड्रीम्स के साथ प्ले नहीं करते हैं, उन ड्रीम्स के साथ खेलते नहीं हैं। इटली में एडमिशन लेना इट इज टफेस्ट थिंग है। यहाँ पर जैसे नीट का एग्जाम है, वहां पर IMET का एग्जाम है, वो क्लियर करना पड़ेगा। टोटल वैकेंसीज हम्म। टोटल हम्म वैकेंसी जो इंग्लिश टोट में हम्म MBBS की हम्म है, उनके पास 250 या 300 के अप्रोक्स है सर, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पर 250 से लेकर 300 की है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा क्या है, दिस इज अ वर्ल्ड लेवल हम्म कंपटीशन। इट इज अ वर्ल्ड लेवल कंपटीशन, इट इज नॉट ए हम्म नेशनल लेवल, इट इज नॉट ए नेशनल लेवल एग्जाम जो नीट का है, दिस इज अ नेशनल लेवल। तो दिस इज अ वर्ल्ड लेवल एग्जाम। तो वहां पर हर एक कंट्री हम्म। का बच्चा अपेयर होता है। सबसे पहले ये आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। राइट। वो इंग्लिश टोट में मिलेगा, वो NMC को फॉरगेट अबाउट द हम्म NMC, ये NMC को उसको तो भूल जाए। अगर अब उसको मैं अगर आप हम्म। अपने बच्चे को, जैसे आपने अपने बच्चे को
रशिया में भेजा है, तो क्या आपने एनएमसी का गजट रीड किया था जो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए आया था बिफोर सेंडिंग योर डॉटर टू रशिया? यस सर। रीड किया था आपने उसका गजट एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए? हाँ किया था सर। वो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ था वो। बहुत अच्छा है। चार और पन्ने मैं पन्ने का वो पूरा रीड हाँ, किया। और मैं आप क्या आपको अप्रिशिएट भी करता हूं कि आपने अपने बच्चे को भेजने के बाद अपने सेकंड बेटे के लिए, अपने सेकंड बच्चे के लिए आज से रिसर्च कर दिया। वो 10th में है, और हर एक पेरेंट्स को इसी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। हर एक बच्चे को इसी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। उसको इन डिग्रियों में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल जो डिग्री है, इट इज अ प्रेस्टिजियस डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री रहती है। तो उनके लिए प्रिपरेशन के राइट सर। लिए 1-2 साल पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि आपके लाखों रुपए बचे और आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम बचे। रशिया जैसी कंट्री में एडमिशन लेने के लिए, जितनी भी रशियन कंट्रीज हैं, जितनी भी सीआईएस कंट्रीज है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी है ये, इनमें एडमिशन लेना, देर इज नो एनी कंपटीशन। सबको मिलता है एडमिशन, वहां पे कोई राइट सर। कंपनी। एग्री। अच्छी कंट्री में एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो देर इज ए कंपटीशन। तो अभी ऐसा है कि अपने माइंड में इटली का सिर्फ 1% लेकर चलना है। ये पहले मैं फैक्ट बता दूं, 1%, 100 में से। अच्छा। ऐसा नहीं ओके है सर। कि मुझे मालूम है। अभी मेरे पास, आप तो फर्स्ट हैं, मेरे पास डेली ऐसे ही पेरेंट्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए खराब कर दिए हैं इटली के नाम पर, गलत लोगों को पैसा देकर। जैसे आप हैं, आप हम्म। और दो चार मीठी मीठी बातें सुनाकर पैसा ले लूंगा कि आपको फ्री में भेजेंगे, हम्म। भेजेंगे। बाद में ना आपका कोई वीजा हुआ, ना आईमेट हुआ। उसी के चक्कर में फिर हम आपको कहेंगे सर आपने तो आईमेट भी क्लियर नहीं किया, तो अभी ये पैसे मिलेंगे नहीं वापस आपको। लोग सिर्फ बच्चे को आईमेट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इटली का एडमिशन करवाने के लिए, जहां आपकी फाइल अम्बेसी तक पहुंचाने के लिए लाख से लेकर 2-2 लाख रुपया ले लेते हैं। समझ गए? ओके सर। ये इससे अवेयर होना यस है। सर। हाँ, ये मैंने बता दिया कि आपने 5 हमें दिया है, तो अभी अभी आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख हमने यहीं पे सेव कर दिया है। माइंड में ये लेकर चलना है, क्योंकि यू आर द न्यू वन। हर एक पेरेंट्स नया होता है, हर एक बच्चा नया होता है, बट हमें इसके साथ काम बराबर। हमें इसके साथ काम करते हुए 6 ईयर हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी ऐसा है कि मैं आपकी हेल्प सारी करूंगा। उसको कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आईमेट क्लियर हो जाता है तो एम्बेसी तक फाइल जरूर हाँ। ले, आपकी हम पहुंचाएंगे। हाँ। और इवन हम्म। आईमेट एग्जाम क्लियर होने के बाद भी मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं अच्छा। जिनको इटली एम्बेसी ने यहाँ से वीजा नहीं दिया। अब आ जाइए सर, हम्म। इटली एम्बेसी ने यहाँ से वीजा नहीं दिया, वो भी बेचारे यस परेशान, सर, आ रही है सर। वो भी परेशान हुए हैं। तो ऐसे है कि इसका इंडिया हम्म। के अंदर एक ही सेंटर बनता है, एक ही सेंटर है जो गुड़गांव के अंदर बनता है। तो अच्छा। उसमें उसमें एग्जाम में हाँ। बैठने के लिए स्लॉट्स नहीं बुक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, तो एक ही एग्जाम सेंटर है, तो उसमें स्लॉट्स नहीं मिलते स्टूडेंट्स को समटाइम्स। और स्टूडेंट्स हाँ। समटाइम्स में स्टूडेंट्स आउटसाइड कंट्री में हम्म। जाते हैं एग्जाम देने के लिए। कोई सिंगापुर जाता है, कोई दुबई में एग्जाम देने के लिए जाता है, कोई अनदर कंट्रीज में जाता है। ठीक है, ये एक पहले तो हम, अच्छा। हाँ, हम आपके पूरी हेल्प करेंगे कि यहाँ हाँ। पर, यहीं पर ही आईमेट एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करें। मैंने फिर बता दिया, एक सेंटर होने के कारण हर एक स्टूडेंट, ओके सर। हम्म। हर एक पेरेंट्स यही बराबर। चाहते हैं कि हम इस एग्जाम को दें, क्योंकि सारा कुछ फ्री है। और नेपाल के स्टूडेंट भी यहीं आते हैं, हम्म। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी यहीं एग्जाम देने के लिए आते हैं, श्रीलंकन भी है, इंडिया भी है। अच्छा। तो अभी आप इसका आइडिया लगाएं क्या सिचुएशंस हो सकती है। हाँ। ठीक है सर? गॉट इट सर। हाँ, गोट इट। चलो, अभी एग्जाम रजिस्टर्ड कर लिया या है। या रजिस्ट्रेशन के बाद आपका बच्चा पास होता है नहीं होता है, फिर वो सेकेंडरी थिंग है। उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वी कैन शेयर द ऑल द सिलेबस। आपको सिलेबस, प्रीवियस पेपर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ बनती है। हर एक हम्म। यूनिवर्सिटीज में, किसी में 10 सीट्स हैं, किसी में 15 सीट्स हैं, किसी में 8 सीट है, हम्म। किसी में 25 सीट्स हैं इंग्लिश टॉप की। और हर एक यूनिवर्सिटीज की कट हम्म। ऑफ होती है। किसी यूनिवर्सिटी की लास्ट टाइम हम्म। 60 नंबर का पेपर आता है, 60 वाले, किसी की
30 वालों को भी एडमिशन मिला, किसी को 45 वालों को एडमिशन नहीं मिला। तो प्रेफरेंस एक ही वो कंसिडर करते हैं। आपने जो प्रेफरेंस उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी की डाल दी कि इस यूनिवर्सिटी, वो हम्म ऑप्शन देते हैं कि आप अपने 3 ऑप्शन बताएं कहां पर जाना चाहते हैं। हम्म आप तीनों पर टिक लगा दिया, हम्म लेकिन उन्होंने जो आपकी प्रेफरेंस है फर्स्ट वाली को ही हम्म। consider करना है, चाहे नीचे वालों का कट ऑफ कम भी जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। एडमिशन वहां से लेना, एमबीबीएस के लिए जो अच्छा। एडमिशन आता है कंडीशनल, हम्म वो 100% आएगा आपके बच्चे का। 100% वहां से एडमिशन आएगा। मैं प्री इनरोलमेंट भी करवा कर दूंगा, इसकी डीओबी भी करवा कर दूंगा, और फाइल भी प्रिपेयर करके दूंगा जब बच्चे का एग्जाम ये क्लियर होगा। तो साथ में हम्म आपको 35 लाख रुपया बैंक में भी दिखाना पड़ेगा, जो वीजा पर्पज के लिए चाहिए, हम्म। वीजा अप्लाई करना है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि अच्छा, 35 lakhs। हाँ, यस, 35 लैक्स। अच्छा। हाँ, तो ये और सर हम्म, ये इससे ये मेरा जवाब था सर, कि हम्म। ये जो पैसा है ये वन टाइम डालने का, या फिर वो लास्ट 6 महीने से पड़ा होना चाहिए, या क्या रहता है बहुत सर ये? सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने वाला दिखाया उनको भी रिफ्यूजल मिली है, जिन्होंने फ्रेश दिखाया उसको वीजा मिला है। ऐसी चीजें हुई हैं, अरे। क्योंकि एम्बेसीज में रश बहुत है, समय नहीं लगती। तो आज की डेट में मैं कंसल्टेंट हूँ, इमिग्रेशन हाँ कंसल्टेंट हूँ, और मैं हाँ 100 कंट्रीज हाँ। में स्टूडेंट्स को भेजता हूँ पढ़ने के लिए। और मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। कल मेरे बच्चे ने भी आईमेट एग्जाम के लिए इटली में जाना हो, तो मैंने 35 लाख रुपया 6 मंथ पुराना नहीं रखा हुआ। 35 लाख रुपया मैंने कुछ 6 मंथ ओल्ड तो रखा नहीं। अच्छा किसी भी पेरेंट्स के पास ये ओल्ड फंड बहुत ही एक्सेप्शनल, 2 4 5 पेरेंट्स के पास, तो सबको फ्रेश ही फिर अरेंज करके वो डालते हैं। अच्छा। हाँ ये हाँ। दिस इज द लॉजिक, क्योंकि किसके पास इतना ओके। पैसा घर में पड़ा हुआ है। बराबर है सर। हाँ, तो ऐसे है। उसके बाद अगर इसको एडमिशन वीजा मिल जाता है, तो वहां की गवर्नमेंट हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देती है। वो 5200 यूरो से लेकर, अभी तो रिवाइज कर हम्म। दिया उन्होंने, 8 9 हजार यूरो कर दिया है। 5200 यूरो से 5200 यूरो हाँ। से लेकर 8 9 हजार यूरो का हर एक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो एमबीबीएस करने के अच्छा। लिए जाता है, चाहे वो कोई भी ऑर्डिनरी डिग्री करने के लिए जाता है, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई बिजनेस में है, तो सबको मिलता है वो। हाँ। दूसरा, ओ, वहाँ की जो ओके सर। वहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं, वो 500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की हैं, पब्लिक अच्छा। यूनिवर्सिटी के अंदर। 500 यूरो हम्म। से लेकर 4000 यूरो की है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, इतनी ये ट्यूशन फीस रहती है। ये भी आपने वहां जाकर पे अच्छा। यूनिवर्सिटी को। अगर आप वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उनकी फीस 18 हजार यूरो से लेकर 30 हजार यूरो की है। इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, इसके लिए मैं कांटा फेरता हूँ, छोड़िए, इतना पैसा वेस्ट करने की फायदा नहीं। या ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। ये- इसको आपने, मैंने फिर बता दिया, इटली से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने स्टडी इन इटली क्राउन इमिग्रेशन साथ में लिखें, आईमेट एग्जाम इन इटली क्राउन इमिग्रेशन साथ में लिखें, वहां पर आपको ट्रुथ मिलेगा। आपने किसी भी कंट्री में ये जाना है, सर। आपने किसी भी कंट्री में अपने बच्चे को भेजना है पढ़ने के लिए फॉर मेडिसन, तो यू कैन पुट एमबीबीएस इन रोमानिया, जहाँ स्टडी इन रोमानिया साथ में क्राउन इमिग्रेशन, तो आपको हर एक कंट्री के फैक्ट मिलेंगे। वो हमारी वीडियो अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करके फिर आपने अपना डिसीजन लेना है कि अभी हम किससे सर्विस हायर करें, तो कहां पर मेरे पैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच सकते हैं, तो आगे मेरे बच्चे का क्या हो सकता है। सर वो डिसीजन हो गया सर, इसलिए तो आपके अच्छा, पास आए हैं सर। तो तब देखिए भाई, ये देखो मैंने अभी आपको ये इतना टाइम बताकर और आपके लाखों रुपए का सेविंग बता दी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत धंधलेबाजी है। हाँ जी, बराबर तो अभी आपने है सर। डिसीजन, आप मुझे 12th में जब ये एग्जाम दे देता है, अपेयर होता है कि हाँ सर हमने ट्राई करनी है, मैंने वर्ड यूज किया है ट्राई, 1% 100 में से, फिर मैं प्रोसीड करूंगा हम्म। एप्लीकेशन। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन, हम्म। अगर आप मेरे पास इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि नहीं, हमने सतीश जी को देखा है वीडियोस के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, बड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये 100% आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, तो देन इट इज इम्पॉसिबल, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो इटली है या अनदर कंट्रीज में, तो हम्म। रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर इटली में इट इज, मैंने डिफिकल्टीज है वो मैंने बता दी। बराबर है सर। ठीक है, और बताइए सर आपके क्वेश्चन कुछ।
नहीं सर, फिलहाल तो वही था कि अभी अगर इटली में नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन दे देते, नहीं दो ऑप्शन, तीन हाँ हाँ यूरोप के। और मेरा देखो ये को ऑप्शंस मैं जरूर दूंगा, लेकिन अगेन बजट के ऊपर है कि आप अपने बच्चे के ऊपर कितना बजट स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है वहाँ की ट्यूशन फीसेस। दिस इज द हम्म, प्रॉब्लम। अगर आपका बजट होगा तो देन मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यूरोप में मेरे पास 16-17 कंट्रीज हैं यहाँ पर मैं बच्चों को मेडिसिन के लिए भेजता हूँ। स्कॉलरशिप वाले रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैंने नहीं तो सर, मेरा स्कॉलर बैकग्राउंड बोल दिया सर आपको। स्कॉलर मैं फिर स्कॉलरशिप सर मेडिसिन में नहीं मिल पाएगा। अनदर ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ स्कॉलरशिप के किसी हम्म अनदर कंट्रीज में, जहां पर अनदर फील्ड में ये कोई प्रोग्राम कर सकता है, तो उसमें अगर आप चाहते हैं तो देन दैट वी कैन सजेस्ट यू। नहीं सर, मेडिकल फील्ड ही जाना है सर, वो मेडिकल फाइनल है। फील्ड में मेडिसिन को छोड़ना पड़ेगा, एमबीबीएस को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो फिर कोई स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक ट्राई वहां पर डाल सकते हैं, कंट्री का नाम है तुर्की। तुर्की सुना है? सुना है सर। इस्तांबुल उसकी कैपिटल है, लेकिन वहां की इंटायर स्टडी इन तर्किश लैंग्वेज में मिलेगी, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है अगर आपका बच्चा उनका एग्जाम ब्रेक करता है। नहीं सर, इंग्लिश टॉट में ही जाएंगे सर। फिर इंग्लिश टोट में सर स्कॉलरशिप में मैं आपको लारे लगाता रहूं, कहीं नहीं मिल पाएगा। एक कोई अगर बीस हाँ। अगर कोई 10,000 यूरो की फीस है तो उसमें 500 यूरो या 100 यूरो छोड़ देते हैं, रिबेट दे देती है यूनिवर्सिटी, उसको मैं स्कॉलरशिप नहीं कहता हूँ। स्कॉलरशिप मीन्स कि आपकी इंटायर स्टडी फ्री है, जहाँ सिर्फ 10 से 20% लग रहा है, तो ऐसे ऑप्शन मेडिसिन में कहीं नहीं मिल पाएंगे। हम्म हम्म। लेकिन ये जो आप मेरे को हेल्प करेंगे ना सर? 500%। और वो कब चालू करने का है उतना तो मैंने बोल फिर दो। बताया मैं 500% करूंगा। देर इज नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने फीस लेनी है अपनी, वो नॉमिनल फीस रखी है। 15-20 हजार पहले लेता हूं मैं। ये 15-20 हजार रुपया तब लूंगा हम्म जब आपका बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा, जब फाइल एम्बेसीज में जाएगी उस टाइम है। अच्छा, हाँ। बाकी हाँ, बाकी फीस कब रहेगी? जब बच्चे का वीजा आएगा। तो आपकी मैं मैक्सिमम से हम्म मैक्सिमम सेविंग करने की कोशिश करूंगा। इवन उसके बाद आपको कोई माइंड लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाया, मैं अनदर कंट्रीज में कुछ अनदर प्रोग्राम में ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो भी फिर साथ में इसी फीस के अंदर करके दूंगा। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगूंगा। ठीक है सर। हाँ मैं और देखो, ये अभी। हेल्प मैं पूरी करूंगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, ये सुनना पड़ेगा सर। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आई एम और ओपन फॉर दैट। हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो फिर हम आपके साथ हैं सर, हम सबके साथ हैं फिर। या, थैंक यू सर, तो थैंक यू। बहुत बहुत सर, अच्छा एक लगा। लास्ट। हाँ बहुत अच्छा लगा है। मैं सबको यही कहूंगा कि आप जैसे पेरेंट्स होने चाहिए, जो 2 साल से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल से पहले हमारी जैसी वीडियोस देख रहे हैं और अनदर कंसल्टेंटों की वीडियोस देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं है। जैसे आपने अपनी डॉटर को उसके कहने पर वहां भेज दिया, ऐसे भी नहीं करना है इतनी डिग्री करने के लिए। रिसर्च करनी है। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है सर। पूछिए सर, या, पूछिए। ये अभी आई मैट के लिए 11 से ही तैयारी करना पड़ता है सर? आई मैट का मैं सिलेबस चलो आपको भी भेज देता हूँ, क्योंकि मैं 15,000 की फीस लेता हूँ ये काम स्टार्ट करने के बाद पहले, लेकिन आपने 5,000 में दिया है। तो आई मैट का मैं आपको हम्म, सिलेबस प्लस आपको प्रीवियस पेपर भेज देता हूँ, वो आप तो उसमें गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ वो ठीक है आप सर। देख लीजिए, उससे और आपको। अभी हाँ जी। अभी अभी और क्या करना पड़ेगा आपके साथ आगे जर्नी के लिए? मैंने फिर बता दिया है, मैं आपको आईमेट का सिलेबस भेज देता हूँ। उसकी साथ में जैसे नीट की हम्म प्रिपरेशन है, समझो आईमेट की भी प्रिपरेशन साथ में ही है, सिमिलर ही है, उससे रिलेटेड ही है। हम्म आपका बच्चा ट्वेल्थ के जब हम्म। एग्जाम आपका बच्चे ने जब ट्वेल्थ के एग्जाम देने स्टार्ट करने हैं, उसी टाइम हमें कांटेक्ट करना मतलब जैसे 12th में जाता है तब आपको कांटेक्ट है। नहीं, करना है, बराबर जब ना? उसके एग्जाम जब स्टार्ट होंगे, कि अभी आप मुझे 10 दिन पहले संपर्क कर लो कि इसकी इतनी तारीख को एग्जाम है, तो उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो फाइनल HSC वाला? हाँ वो ट्वेल्थ मैंने बोल रहा हूँ, एचएससी हायर सेकेंडरी। हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके, तो ठीक है सर, वो मैं कर दूंगा।
ठीक है। और उधर तो से हमारा आगे का अभी मैं जर्नी चालू हो जाएगा। तब अभी तक मैं मैं प्री, आईमेट का मेरे बच्चे से तैयारी करवा के लेता है। अभी मैं आपको प्रीवियस के सारे वो पेपर और सिलेबस भेज रहा हूँ आईमेट का। और बताइए भैया, वीडियो जरूर देखनी है, बस। वीडियो जरूर देखनी पक्का पक्का। है। हाँ, वो साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिख कर लिखे, यस यस। फिर प्रॉब्लम, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ओके, या एग्री सर। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन यप। पूछे आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।